जय हिंद। इंडियन न्यूज एनालिसिस के नए एपिसोड में आपका स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम के बारे में। हमने आपको पहले भी एक अपडेट के माध्यम से ये बताया था कि भारतीय वायुसेना अपने 114 फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीदने का जो प्रोग्राम है उसमें पूर्णतया अडिग है और अब इसमें किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो आज इसको लेकर के एक बड़ी अपडेट सामने आई है। एएनआई की एक रिपोर्ट दावा करती है कि 114 फाइटर एयरक्राफ्ट में से 96 फाइटर एयरक्राफ्ट यानी 96 की संख्या में जो फाइटर एयरक्राफ्ट है उनका निर्माण भारत में किया जाएगा, जबकि 18 एयरक्राफ्ट इंपोर्ट किए जाएंगे फॉरेन वेंडर के द्वारा। और अब यहाँ पर देखना ये है कि भारतीय वायुसेना किसको सेलेक्ट करती है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स का जो इनिशियल प्लान है वो 114 की संख्या में जो मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है उनको खरीदना है MRFA टेंडर के अंतर्गत। और जो पूरा का पूरा प्रोक्योरमेंट होगा ये बाई ग्लोबल एंड मेक इन इंडिया स्कीम के अंतर्गत किया जाएगा, जहां पर इंडियन कंपनीज को इस चीज़ की आज़ादी होगी कि वो फॉरेन वेंडर के साथ पार्टनरशिप में इस प्रोग्राम में हिस्सा लें। अभी रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स की एक मीटिंग आयोजित करी गई थी, जहां पर इस मामले में काफ़ी गहनता के साथ बातचीत भी करी गई और इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट से बात भी करी गई है। अगर हम इनिशियल प्लान की बात करें तो जो 18 एयरक्राफ्ट इंपोर्ट किए जाएंगे वो काफ़ी खास होंगे और फुली लोडेड होंगे। इसके अलावा जस्ट जो 36 एयरक्राफ्ट होंगे वो भारत में ही बनाए जाएंगे और उनकी जो पेमेंट है वो फॉरेन करेंसी और इंडियन करेंसी दोनों में करी जाएगी। लेकिन लास्ट के जो 60 एयरक्राफ्ट होने वाले हैं उनको लेकर के जो बातें सामने आई हैं वो काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाली हैं। उनकी जो पेमेंट करी जाएगी वो इंडियन करेंसी में करी जाएगी। जी हाँ, यानी कि जो MMRC 2.0 है इसमें जो अधिकतर पेमेंट की जाएंगी वो इंडियन करेंसी में ही की जाएंगी और 96 एयरक्राफ्ट का जो निर्माण है वो भारत में ही किया जाएगा। तो ये एक बड़ी अपडेट है जो अभी सामने निकल के आ रही है। अब अगर हम बात करें प्रबल दावेदारों की, तो जो RFI भारतीय वायुसेना ने इशू करी है उसका जवाब दिया है बोइंग, लॉकहीड मार्टिन, साब, मेग, सुखोई, डसाल्ट एविएशन के द्वारा जो RFI है उसका जवाब दिया गया है। इस मामले के जानकार लोग ये बताते हैं कि इस समय भारतीय वायुसेना को जो फाइटर एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है वो काफ़ी बड़े पैमाने पर है, क्योंकि भारत इस समय पाकिस्तान और चीन जैसे दो विरोधियों से घिरा हुआ है और टू फ्रंट वॉर की स्थिति में भारतीय वायुसेना का मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि भारतीय वायुसेना ने 2016 में इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत 36 राफेल एयरक्राफ्ट खरीदे थे, जिनका डिप्लॉयमेंट भी हो चुका है, लेकिन अभी ये इनफ नहीं है। और आपको हम बताना चाहेंगे कि सोर्सेज ये अनुमान लगा रहे हैं कि हो सकता है डसाल्ट राफेल ही इस पूरे के पूरे टेंडर का एक विनर घोषित हो, अगर पूरा टेंडर एक ही कंपनी को दिया जाता है तो। क्योंकि लद्दाख क्राइसिस जब 2020 में हुआ था तो वहाँ पर एक बड़ा परिवर्तन देखा गया था और राफेल के आने के बाद भारतीय वायुसेना की जो स्थिति है उसको बहुत ज़्यादा मजबूत देखा गया था। हालांकि भारतीय वायुसेना सिर्फ विदेशी फाइटर एयरक्राफ्ट की सहायता से ही अपनी संख्या को कंट्रोल नहीं कर रही है, बल्कि अभी हाल ही में 2021 में भारतीय वायुसेना के द्वारा एक बड़ा ऑर्डर प्लेस किया गया था, जो था 83 तेजस मार्क 1A का, जो कि 2024 से भारतीय वायुसेना को मिलने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि ऑलरेडी जो तेजस मार्क 1A की जो फ्लाइंग टेस्ट बेड है उसकी पहली उड़ान इसी महीने या अगले महीने की शुरुआत में आयोजित की जाएगी और बाद में इनके कुछ और ट्रायल्स आयोजित किए जाएंगे। उसके बाद भारतीय वायुसेना का ये जो एयरक्राफ्ट है ये भारतीय वायुसेना को मिलना शुरू हो जाएगा और 2027 तक भारतीय वायुसेना को पूरे के पूरे जो 73 तेजस मार्क 1A हैं और 10 की संख्या में ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं वो सौंप दिए जाएंगे। हालांकि भारतीय वायुसेना इस समय 262 की संख्या में सुखोई 30 MKI और 50 से ज़्यादा MiG-29 को भी ऑपरेट करती है, जिन्होंने एक अहम भूमिका निभाई थी भारत के पहले भी युद्धों में। और माना जा रहा है कि अभी भी सुखोई 30 MKI आने वाले 10 वर्षों तक भारतीय वायुसेना की बैकबोन बनी रहेगी। और कल सुखोई ने भारतीय वायुसेना में अपने 25 साल भी पूरे कर लिए हैं। पहला जो सुखोई एयरक्राफ्ट था वो कल ही के दिन 1997 को भारतीय वायुसेना को मिला था, जबकि जो MKI स्टैंडर्ड का फाइटर एयरक्राफ्ट था वो सन 2002 में भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ था। इस मामले के जानकार लोग ये भी बताते हैं कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और तेजस मार्क 2 जब तक तैयार नहीं हो जाते हैं, भारतीय वायुसेना के लिए अपने रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर पाना इतना आसान भी नहीं होने वाला है। सोर्सेज ये दावा करते हैं
कि भारतीय वायुसेना 120 AMCA और लगभग इतने ही तेजस मार्क 2 को लेकर के प्रतिबद्ध है और भारतीय वायुसेना ने क्लियर कर दिया है कि आने वाले समय में इनकी संख्या में कोई भी कटौती होने की संभावना नहीं है, क्योंकि जब तक तेजस मार्क 2 बन के तैयार नहीं हो जाता है तब तक मिराज 2000, MiG-29 और जैगुआर को भारतीय वायुसेना से रिटायर करने के बारे में भारतीय वायुसेना सोच भी नहीं सकती है। जबकि तेजस मार्क 1A के पास जिम्मेदारी होगी भारतीय वायुसेना के MiG-21 को रिप्लेस करने की। खास बात यहाँ पर एक ये है कि भारतीय वायुसेना अब जो भी प्रोक्योरमेंट करेगी वो काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव होगी और भारतीय वायुसेना के ही पूर्व अधिकारियों ने अपने अलग अलग वक्तव्य में ये बताया है कि क्योंकि राफेल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ऑलरेडी इंडिया में डेवलप किया जा रहा है, इसलिए राफेल एक कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन बन के भारत के सामने आ सकते हैं। लेकिन इस समय जो कंपटीशन है मेनली वो F-15EX और राफेल के बीच में देखा जा रहा है, क्योंकि जितना एग्रेसिव होकर के बोइंग ने अपने इन एयरक्राफ्ट को इस बार IAF के सामने पिच किया है, उसको देख करके अभी कुछ भी हम नहीं कह सकते हैं कि भारतीय वायुसेना किस एयरक्राफ्ट की तरफ जाने वाली है। अब आइए बात कर लेते हैं कि क्या भारत में कोई प्रोडक्शन लाइन भी स्टैब्लिश हो सकती है। तो दोस्तों, बोइंग और डसाल्ट दोनों के ऑफर में प्रोडक्शन लाइन का जिक्र किया गया है। बोइंग ने और डसाल्ट एविएशन ने ये कहा है कि साइज़ ये डिसाइड करेंगे कि प्रोडक्शन लाइन हम शिफ्ट करेंगे या नहीं। लेकिन अगर हम डसाल्ट एविएशन के आला अधिकारियों के एक इंटरव्यू की बात माने और फ्रांस सरकार की बात माने तो ऑर्डर अगर 90 से ज़्यादा हुआ तो डसाल्ट एविएशन निस्संदेह भारत में एक प्रोडक्शन लाइन भी शुरू कर सकती है। हालांकि डसाल्ट और रिलायंस का जो जॉइंट वेंचर है उसके अंतर्गत भारत में एक असेंबली लाइन प्रपोज की जा रही है जहां पर इन एयरक्राफ्ट को असेंबल किया जाएगा। लेकिन अगर भारतीय वायुसेना के ऑर्डर बड़े होते हैं तो डसाल्ट एविएशन यहाँ पर जो प्रोडक्शन लाइन है उसको इस्टेब्लिश करने से भी पीछे नहीं हटने वाली है। अब बात करते हैं कि आखिरकार जितने भी प्रोजेक्ट हैं ये वास्तविकता का रूप लेते कब तक दिखाई पड़ेंगे। तो कल एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी से एक अच्छी इमेज सामने आई है, फोटो सामने आई है, जहां पर AMCA की जो फाइनल डिज़ाइन है वो सामने आ चुकी है और सोर्सेस से बात करने पर यह पता चला कि ऑलरेडी जो AMCA का निर्माण है वो शुरू कर दिया गया है। वही तेजस मार्क 2 की बात करें तो जो पहला प्रोटोटाइप है वो तैयार हो रहा है और इस वर्ष के अंत तक रोल आउट कर दिया जाएगा। लेकिन अभी ADA के सोर्सेज ये भी बताते हैं कि उन्हें इस प्रोजेक्ट में एडिशनल फंड्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि पहला प्रोटोटाइप तो वो बना देंगे लेकिन दूसरा और तीसरा और चौथा जो प्रोटोटाइप होगा उसको बनाने के लिए फंड्स की कमी देखी गई है। और उनका कहना है कि अगर सरकार जल्द से जल्द फंड्स को रिलीज़ कर देगी तो बिना किसी डिले के जो तेजस मार्क 2 प्रोग्राम है वो अपने तय की गई समय सीमा पर चलता रहेगा। किंतु अगर जो पेमेंट है वो जल्द से जल्द ना की गई, ना इशू की गई, तो यहाँ पर दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो अब देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि कैसे भारत सरकार इस पर अपना जो नेक्स्ट जो स्टेप है वो लेती है। तो फिलहाल की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।